हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं नोटपैड के एडिट मेनू के बारे में कि नोटपैड में जो एडिट मेनू होता है इसका क्या यूज है और कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। वह एक एक करके आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आज फिर से बता रहा हूं कि नोटपैड ओपन करने के लिए आपको कई सारे तरीके हैं। दो तरीका सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका है सर्च बॉक्स जो दिख रहा है, इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करके लिख देंगे नोटपैड और ओके कर देंगे। हो जाएगा और इसको यहां से बड़ा कर देंगे। दूसरा तरीका, विंडो के साथ आर दबाएंगे और विंडो के साथ आर दबा के लिख देंगे नोट पैड और ओके कर देंगे। समझे? तो दोनों तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी तक मैं आप लोग को एक बताया था, दूसरा इसे मैं बताया हूं। विंडो प्लस आर दबा के रन बॉक्स ओपन हो जाता है। ये रन कमांड का शॉर्टकट की है। विंडो कीबोर्ड से दबा के और दबाएंगे आर, देखिए रन कमांड ओपन हो गया। दिख रहा है? और जो सॉफ्टवेयर खोलना है बस लिख देंगे नोट पैड, खुलेंगे। तो आप जैसा आपको इजी लगे उसका प्रयोग करिएगा, हो जाएगा। चलिए, मान लीजिए हमने सर्च बॉक्स से इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम फाइल मेनू आपको पढ़ा चुके हैं, एक एक ऑप्शन डिटेल में समझाए। अब आते हैं एडिट मेनू के बारे में। अब देखो, एडिट मेनू में लगभग 10-12 ऑप्शन दिए हैं और इन सब ऑप्शन का एक अलग अलग मतलब है, अलग अलग यूज है। तो चलिए, इन सभी ऑप्शनों का यूज करने के लिए कुछ हम डाटा बना लेते हैं और जब वो डाटा बन जाएगा तब हम अच्छे से उस पर काम कर पाएंगे। तो मैं आ जाता हूं और इसको यहां से बड़ा कर देता हूं और मैंने यहाँ पे सबसे मेन टॉपिक हमने लिखा ठीक है। अब देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हमको क्या क्या पढ़ाना है, तो स्पेस दबा देता हूं या आप लोग की मर्जी, यहाँ पे टैब बटन दबा दूंगा और पहले बताना हमको ऑब्जेक्टिव और टैब बटन दबा के दूसरे बताना है लिमिटेशंस। इस हमारा सेकेंड जो टॉपिक है उसमें बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम। या लिख देता हूं डायरेक्टली सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या बताना है तो पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग। ये आपको लिखना है, थोड़ा टाइम लगेगा, लिख लोगे ना। और सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग क्या, फंक्शन ठीक है। ये हमने बना लिया। तो आप लोग भी जब जाइएगा तो आप लोग भी क्या करिएगा, टाइप करिएगा। तो आपके पास बुक भी दिया गया है आप लोग को, उसी में से देख के टाइप करिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। और या आपको कुछ याद है वह टाइप करिएगा, मतलब कैसे भी लिख लेना है, लिखना आपको आना चाहिए। अब देखो, मैंने इतना लिख दिया। अब लिखने के बाद से यहाँ पे देखो एडिट में आते हैं। तो देखो, एडिट से क्या पता चल रहा है, मतलब एडिट मेनू एक ऐसा मेनू है जिसमें लिखे हुए टेक्स्ट पे कुछ एडिटिंग किया जा सकता है अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर। अब क्या क्या एडिट कर सकते हैं
वो चलिए समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया अंडू, क्या दिया है अंडू, और अंडू के लिए शॉर्टकट दिया है कंट्रोल प्लस जेड। तो देखो ये जो अंडू ऑप्शन है ना बहुत इंपोर्टेंट ऑप्शन, और इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, आपको सर कहाँ पे किया जाता है, तो देखिए होता क्या है जब हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं। ए से बी की तरफ जाते हैं, बी से सी की तरफ जाते हैं, सी से डी की तरफ जाते हैं। मतलब जब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो नेक्स्ट 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 करके जब प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, और किसी कारणवश जो स्टेप हम फॉलो किए थे वो हमने गलत किया था, और फिर से हमको वापस आना वहीं पे जहां से स्टार्ट किए थे। तो उसके लिए अंडू ऑप्शन बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। जितना बार नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे गए हैं कंट्रोल जेड दबाएंगे उतना बार धीरे धीरे डी से सी पे आ जाएंगे, सी से बी पे आ जाएंगे, बी से ए पे आ जाएंगे। मतलब अंडू ऑप्शन करता क्या है, जितने स्टेप को हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे बढ़ाए हैं वो अंडू ऑप्शन क्या करेगा फिर से प्रीवियस करेगा। और ऐसा सबके साथ होता है, हम भी कभी काम करेंगे तो कई सारा ऐसा ऑप्शन होगा जो गलती कर देंगे और बाद में हमको पता चला अरे यार यहाँ पे यह नहीं, यह करना था। तो ऐसा कंप्यूटर में ऑप्शन दिया है कि उसको रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, फिर से उसी जैसा किया जा सकता है जैसा स्टार्टिंग में था। तो उसके लिए कहा जाएंगे अंडू ऑप्शन का प्रयोग करेंगे और कंट्रोल के साथ जेड दबा देंगे। लेकिन नोट पैड में जब इस्तेमाल करेंगे तो एक ही बार अंडू होगा, लेकिन आगे जब हम साथ में पढ़ेंगे उसमें जितना बार नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे गए होंगे कंट्रोल जेड दबाएंगे उतना बार प्रीवियस प्रीवियस करके वापस आएंगे। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में केवल एक बार वापस जाएंगे और एक बार फिर से प्रीवियस फॉरवर्ड ही होगी। ठीक है, मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड ऐसे नॉर्मल काम करेगा, लेकिन आगे सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छे से काम करेगा। फिर भी चलो इसका एग्जांपल बता दे रहा हूँ। देखो मैंने लास्ट में क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट करके इतना कीबोर्ड से डिलीट कर दिया ना, और ये गलती से हमने डिलीट कर दिया और लाना फिर से, कोई दूसरा तरीका नहीं ला सकते। बस क्या करेंगे एडिट में जाएंगे अंडू कर देंगे, आ गया। तो इसमें एक ही बार हो रहा है, लेकिन जब आगे हम लोग बड़ा सा इससे सॉफ्टवेयर सीखेंगे तो जितना बार हम वहां से यहाँ तक आए हैं उतना बार वापस चला जाए, लेकिन इसमें नहीं जा पाएगा। इसमें बस समझो लास्ट में जो काम करेंगे उसी को बैक करेगा, मतलब उसी को बैकवर्ड करेगा, उसी को फॉरवर्ड करेगा। अगर फिर से दबा दे तो फिर से चला जाएगा, फिर से दबा दे तो फिर से आ जाएगा। मतलब ये एक बार प्रीवियस होगा नेक्स्ट प्रीवियस ऐसे काम करेगा, लेकिन आगे के सॉफ्टवेयर में कई बार वापस आएगा। ठीक है, धीरे 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 पूरा शुरुआत में आ सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा अंडू ऑप्शन क्लियर है। हाँ ला सकते हैं, कौन सा डिलीट कर देंगे, हो गया। लाना है कंट्रोल जेड, हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए, अब मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ और इंटर दबा देता हूँ, और इंटर दबाने के बाद हमने लिख दिया इंटरनेट। क्या किया हमने इंटरनेट। अब यहाँ पे आने के बाद से देखो मैं आता हूँ कंट्रोल जेड दबाता हूँ, अभी क्या लिखा हूँ इंटरनेट, गायब हुआ। फिर से लाना है तो लास्ट में जो स्टेप फॉलो करते हैं इसमें उसी को रिवर्स कर देता है। इसमें केवल आगे के सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है, आगे के सॉफ्टवेयर में जितना बार आगे गए होंगे उतना बार वापस। तो बस आज रट लेना, अंडू के लिए शॉर्टकट किया हुआ है कंट्रोल के साथ जेड। और मैंने बोला था कल पढ़ के आइएगा, मैं पूछूंगा, तभी पढ़ा लेने दो तब पूछूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया इसी में कट, उसके बाद से कॉपी
पेस्ट, डिलीट, सर्च विथ बिंग। तो चलिए सबसे पहले कट ऑप्शन के बारे में समझते हैं। तो देखो कट जो ऑप्शन है इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ ही ऑप्शन क्या दिया है, कंट्रोल प्लस यस। तो चलिए कोई इसमें ऐसा स्टूडेंट है जो कट के बारे में बता देगा, कट होता क्या है? कि कोई भी वर्ड सेलेक्ट करके बीच से और दो लोग पता है, आप लोग सभी लोग प्रयोग किए हो इसका, वो सभी लोग चलाते हैं। अब फोन में ऑप्शन दिया है, चलिए मैं बता रहा हूं। देखो जो कट ऑप्शन है इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स, और समझ जाओ कट का उपयोग वहां पे करेंगे, उस समय करेंगे जब किसी पार्टिकुलर वर्ड को या किसी पार्टिकुलर लाइन को या किसी पार्टिकुलर फोल्डर को या किसी पार्टिकुलर फाइल को एक जगह से हटाकर दूसरे जगह लाके रखना। डिलीट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, डिलीट करना तो डिलीट बटन दिया ही है। कट का यही यूज है कि जिस स्थान पे वहां से कट कर लो, वहां से कट करके निकाल दो और जहां पे जरूरत पड़े उसे लाके चिपका पेस्ट कर दो। तो आप लोग देखते हो ना कि हम डाटा मेमोरी कार्ड वाला अपने फोन में पेस्ट कर देते हैं, तो कट करके वहां से पेस्ट कर देते हैं तो मेमोरी में से वो डाटा कट होके फोन में पेस्ट हो जाता है। ठीक है, अरे सुन लो तो पूरी बात है। कट करते उस समय जब हम मेमोरी से हटा के फोन में पेस्ट करना, मतलब मेमोरी में वो डाटा अब नहीं चाहिए, वहां से गायब कर देना है और ला के हमको फोन में रखना है, तो वहां पे कट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद से पेस्ट कर देते हैं। देखिए मेमोरी में भी डाटा चाहिए और फोन में भी चाहिए, तो वहां पे कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो सेम ऐसा ही इसमें भी दिया है कि अगर कोई पार्टिकुलर वर्ड है, लाइन है, सेंटेंस है, पैराग्राफ है, अगर उसको उस लोकेशन से हटा के किसी दूसरे लोकेशन पे आप ला के रखना चाहते हो तो वहां पे कट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और जब कट कर देते हैं तो पेस्ट ऑप्शन अपने आप हाईलाइट हो जाता है, और जब कॉपी कर देते हैं तो अपने आप पेस्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। अभी तक देखो ना कट हाईलाइट है, ना कॉपी हाईलाइट है, ना पेस्ट हाईलाइट है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कोई डाटा भी सिलेक्ट नहीं किया है। आज जब तक डाटा सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ना कट ऑप्शन हाईलाइट होगा, ना कॉपी होगा, और ना कट कॉपी नहीं करेंगे तो पेस्ट ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। और डिलीट क्यों होगा? जब सिलेक्ट करके तभी तो बताएंगे किसको डिलीट करना है, समझे? तो चलो मैं आता हूं यहाँ पे और देखो यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्टिव, ये गलती से हमने यहाँ पे लिख दिया था ऑब्जेक्टिव, तो मुझे इसके नीचे लिखना था, मतलब यहाँ से हटा के इसको मुझे यहाँ पे लिखना था, वो गलती से हमसे गलती हो गया तो यहाँ पे लिख दिए थे। एक तो तरीका है डिलीट करेंगे और फिर से जाके लिखेंगे, और एक तरीका बस इसको सेलेक्ट करेंगे और एडिट में आएंगे, कट कर देंगे, गायब हो गया वहां से, और ला के यहाँ पर रखना है, एडिट में आएंगे, पेस्ट कर देंगे। आ गया? समझ बात है आपको? चलिए अब कोई जरूरी नहीं है, क्या करो, चलिए कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे पेस्ट करेंगे, अगर जहां पे टेक्स्ट लिखा लिखा जाता है वहां पेस्ट कर सकते हैं, या यहाँ से ही दूसरे जगह जा सकता है, दूसरे सॉफ्टवेयर में भी जा सकता है। आपको सर यह कैसे? चलो मैं सेलेक्ट किया और इसको देखो मैं कट कर दूं और दूसरे में लेके जाना है तो भी लेके जा सकते हैं, तो दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आगे मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा, बस आज समझिए ये काम करता है ऐसे। चलो मैं अंडू करता हूँ थोड़ा जी। क्या? हाँ जितना बार करना उतना बार कर सकते हैं, दो बार नहीं, जितना बार करना उतना बार कर सकते हैं। चलिए
आते हैं। और उसके बाद अगला लिमिटेशन, तो हम सोच रहे लिमिटेशन यहाँ भी रहे और इंटरनेट का भी लिमिटेशन देना हमको, दोनों जगह लिमिटेशन लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और आ जाऊंगा एडिट पे और इस बार कॉपी करूंगा। तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे रखना है, यहाँ पे। अब तुम करो सर कई बार, देखो ना हम 1000 बार कर सकते हैं, खाली प्रेस्टेट हो रहा है, खूब लंबा जाएगा। देखो कितना बार पेस्ट हुआ, जितना बार दबा देंगे कहीं पे भी पेस्ट 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 पेस्ट, उतना बार काम करें। चलिए अब हटाते, हटाएं कैसे, तो सेलेक्ट करके पूरा डिलीट करना, इसको डिलीट, इसको डिलीट, हो जाएगा बाबू। ये ऑप्शन सुनाया आपको, आपको ही अंडू कट कॉपी पेस्ट और डिलीट के बारे में पूछेगा तो बता दोगे। चलिए डिलीट का यूज करके दिखा देते हैं। तो अभी मैंने डिलीट तो किया ही हूँ, यही हमारा गलती से हमने लिख दिया है और इसको नहीं रखना है, तो क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा और एडिट पे आऊंगा, डिलीट, फिर से सुन लो, सेलेक्ट करूंगा, एडिट पे आऊंगा, डिलीट, या कीबोर्ड से सेलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से कौन सा बटन दबाऊंगा, डिलीट। ठीक है, डेल भी दबाओ तो हो जाएगा, हो जाएगा बाबू। चलिए इसमें से किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछे हमसे। चलो नेक्स्ट अगला ऑप्शन इसी में दिया है सर्च विथ बिंग और शॉर्टकट दिया कंट्रोल प्लस ई। अब देखिए यह सर्च विथ बिंग होता क्या है, मीन्स इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई डाटा बनाए हो और कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ड है जिसके बारे में आपको सर्च करना है इंटरनेट से कि वो होता क्या है, ठीक है। तो एक तो तरीका है, अब हम क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, यूआरएल पे क्लिक करेंगे और तब सर्च करेंगे ये होता क्या है। लेकिन अगर यहीं से हम इंटरनेट पे न जाएं और यहीं से जंप करके उसके बारे में सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते किसका, सर्च विथ बिंग का। अब को सर यह क्या मतलब है, जैसे हमको चेक पूछना है सर इंटरनेट का मतलब होता क्या है, एक तो जाएंगे क्रोम ब्राउजर को क्लिक करेंगे तब लिखेंगे व्हाट इज इंटरनेट, बोलो टाइम लगेगा। हम सोच रहे कोई ऐसा तरीका रहता या ना करना पड़ता तो बस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एडिट पे आएंगे, सर्च फिर तुरंत इंटरनेट पे लेके चला जाएगा। आ गया और बता दे रहा है, हाँ the internet is the global system interconnected, बता दिया, मतलब इंटरनेट से रिलेटेड सारी जानकारी हम बता दी। तो वही तरीका है, इसका हिस्ट्री भी बता दी, या प्रोसेस देखो बता रहे, बहुत सारी यूआरएल आ गए, यहाँ से क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं। तो यह है हमारा सर्च इंजन, याद रहेगा कंट्रोल प्लस ई। चलो अगर हमें ऑपरेटिंग के बारे में पता करना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट, एडिट, आ गया ऑपरेटिंग। यह बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया, पहले नहीं था, ये साल भर से इसको ऐड किया, ये पहले ऑप्शन दिखाई नहीं देता। हो जाएगा, समाई बात है ना आपको। चलिए बहुत अच्छा आया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यह शॉर्टकट की का यूज करके भी आप देख लोगे, हम तो ऑप्शन वाइज बताए ना, अगर शॉर्टकट का यूज करना है तो
तो मान लो हमको कॉपी करना है तो सेलेक्ट कंट्रोल सी, और जहां पे रखना है वहां पे कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया। चलो अब यहां से हटाना है तो कंट्रोल एक्स, और कहां पे रखना है कंट्रोल वी, काम कर रहा है। चलो इसको हमको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट डिलीट करना है तो डिलीट, और इसके बारे में हमको जानना है इंटरनेट पे तो सेलेक्ट कंट्रोल प्लस ई, हो जाएगा। तो आप लोग करके देखिएगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं, वह है हमारा फाइंड। क्या है बाबू? फाइंड। चलिए इसमें से कोई बताएगा फाइंड मतलब होता क्या है? खोजना। और कोई बताए तो खाली ये पूछो भाई कहां तक जाएगा। हाँ, ये सब नहीं बताइए तो खाली पूछो कहां तक जाएगा, लास्ट पॉइंट को जानता है ना, खड़े हो तब फाइनल क्या पाना, क्या पाना, जैसे चलो ध्यान दो, जो ये फाइंड ऑप्शन दिया है इसका मतलब होता है, ठीक है, खोजना, सर्च करना, पाना। मतलब अब इसका यहाँ पे क्या यूज है, तो इसका यूज यही है कि अगर सपोज हमने क्या किया है, यहाँ पे बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट बना के रखा है, तो ये थोड़ा कम है ना, और ऐसे भी मैंने 10 15 20 लाइन का बना के रखा है, 15 20 लाइन का हमने मैटर बना के रखा है, और वहां पे कोई पार्टिकुलर वर्ड हमको सर्च करना है, खोजना है, ढूंढना है, तो उसके लिए फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज हम 100 लोग का डाटा बना दिए, और उसमें से अब 100 में से कोई तीसरे नंबर पे कोई स्टूडेंट है, तीसरे नंबर पे, और मुझे क्लियर नहीं कि तीसरे नंबर पे ही, तो आप बताओ एक ही करके खोजना पड़ेगा ना हमको, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो तीसरे पे आएंगे तो कहेंगे अच्छा इसी का डाटा यही है। लेकिन अगर 100 150 डाटा जो बना है, और अगर हमको पता हो कि तीसरे पे है तो लिख देंगे 30, आ जाएगा, बोलो, तुरंत जंप करके चला आएगा। अगर वो नहीं पता है तो हम नाम भी लिख के सर्च कर सकते हैं। मैं इस बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, किसी बड़े से डाटा में किसी पार्टिकुलर वर्ड को खोजना हो कि वो कहाँ कहाँ लिखा गया है या वो कहाँ पे है, तो उसके लिए फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इतने लोग हमने डाटा बना दिया और कोई आया कहा सर मेरा रिकॉर्ड बताओ, तो हम खोजते रह जाएंगे, हम फाइंड कर लेंगे, कंट्रोल एफ और नाम लिख देंगे, इंटर दबा देंगे, तुरंत बता देंगे इसका नाम यह, इसका डिटेल यह। तो ऐसा जरूरत हमेशा पड़ता है कि 100 लोग का बनाया और रमेश आए सर मेरा रिकॉर्ड बताओ, तो बस लिख दूंगा रमेश निकल के चला है, ठीक है। अगर वैसे खोजना हो तो 100 में 100 को खोजो रमेश कहाँ, तो इसके लिए फाइंड ऑप्शन बनाया गया, सर्च ऑप्शन बनाया गया, जिससे आसानी तरीके से सर्च किया जा सके, खोजा जा सके कि उस वर्ड के बारे में, उस कैरेक्टर के बारे में कहाँ पे लिखा है। तो चलो आते हैं, और मान लीजिए अभी हम ज्यादा काम नहीं किए और इतना ही डाटा हम बनाए, इतना ही डाटा बनाए, और इसी में से हमको चेक करना है कि हमारा ऑपरेटिंग या इंटरनेट कहाँ लिखा है, मुझे खोजना इंटरनेट कहाँ लिखा है, और डाटा खूब ज्यादा है, ठीक है। तो बस हम करेंगे क्या, एडिट फाइंड, तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड व्हाट, तो हमने बोला क्या खोजो, इंटरनेट। अब डायरेक्शन पूछ रहा है अप या डाउन, तो कर्सर अगर नीचे होगा तो अप की तरफ खोजेगा, अगर कर्सर ऊपर रहेगा तो डाउन की तरफ खोजेगा। तो कर्सर कहाँ था, ऊपर था, तो डाउन कर देंगे। नेक्स्ट,
पूछ के बता दिए, यही लिखा, समझे? क्या और भी लिखा है क्या? नहीं। तो फिर से नेक्स्ट करेंगे तो कहेगा कैन नॉट फाइंड इंटरनेट। क्या मतलब है जी? अब इसके जगह मतलब इसके बाद से अब कोई यहाँ पे फाइंड ऑप्शन नहीं सर्च कर पा रहा है, इंटरनेट नहीं पा रहा है, इसीलिए कह रहा है कैन नॉट फाइंड इंटरनेट। मतलब यह वर्ड अब नहीं है तो इसलिए नहीं पा रहा। चलिए अब चलो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा और थोड़ा पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट पेस्ट। अब देखो, अब इंटरनेट ये कई बार है ना, अब देखो कंट्रोल F और करेंगे फाइंड नेक्स्ट, बता दिया इंटरनेट। और भी है ना, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, तो जहां जहां रहेगा वहां वहां बता देगा। मतलब एक जगह है तो एक जगह बताएगा, और कई जगह है तो बस नेक्स्ट करते जाइए, वहां वहां पे जंप करके लेके चला जाएगा। ठीक है, इस कर देगा, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में नहीं होगा। आगे जो सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा MS वर्ड उसमें हो जाएगा, ऐसा है ऑप्शन, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में नहीं दिया। ठीक है बाबू, कर लोगे, कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें देखो दो ऑप्शन दिया, अप और डाउन। तो देखो अगर कर्सर हमारा नीचे है तो अब नीचे से ऊपर की तरफ खोजना, तो उसके लिए Ctrl+F करके, और जो हम यहाँ पे डाउन किए उसको अप करेंगे और करेंगे फाइंड नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और फिर से ऊपर से नीचे की तरफ खोजना है तो डाउन नेक्स्ट, हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कर ले जाएंगे। चलिए, अरे यार तुम कहने से पहले हम बताएंगे, मतलब यह नहीं इसको लगता है कि सर